वेलकम बैक। हम सब नंबर्स से घिरे हैं, है ना? फॉर इंस्टेंस, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट चार मीनार की हाइट 56 मीटर्स है और एक स्टूडेंट टेस्ट में 14 आउट ऑफ 20 स्कोर करता है। इंडिया में अलग अलग जगह में रिकॉर्डेड टेम्परेचर्स -45 से 50 डिग्रीज है। एक जग की कैपेसिटी है हाफ लीटर्स और एक पेन का वेट है 1.25 ग्राम्स। लेकिन इन सब के बारे में बात करते करते हम जीरो की बात कैसे भूल सकते हैं? तो उसे इंक्लूड करने के बाद नंबर्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। 8, 56, 50 और 14 नेचुरल नंबर्स के अंदर आते हैं। जीरो को इनमें इंक्लूड करके ये होल नंबर्स बनते हैं और -45 इंटीजर्स के अंदर आते हैं। इन नंबर्स का क्या जो अलग रह गए? ये मेंशन की गई किसी भी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते, तो अब इन्हें अलग से प्लेस करते हैं। हमने सारे नंबर्स को ग्रुप्स में सेपरेट किया है, लेकिन अगर उन्हें सिंगल रूफ के अंदर एक साथ रखा जाए तो क्या होगा? हम इस सारे ग्रुप को रैशनल नंबर्स बुलाएंगे। अब देखते हैं ये रैशनल नंबर्स एग्जैक्टली क्या है। कोई भी नंबर जिसे P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए, जहां P और Q इंटीजर्स है और Q जीरो के इक्वल नहीं है, वो रैशनल नंबर है। कंफ्यूज्ड? ओके, मैं ये आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं। एक रैशनल नंबर और कुछ नहीं, बस दो इंटीजर्स का रेशियो है, जैसे P और Q, जहां Q जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जीरो से डिवीजन मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं है ना? सिंपल। मैथमेटिक्स में रैशनल नंबर्स को कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है। बाय द वे, रैशनल नंबर्स को क्वोशिएंट नंबर्स भी कहते हैं। ओके, अब पिछले एग्जाम्पल्स पर वापस जाते हैं। अब देखते हैं कि कैसे -5/6 एक रैशनल नंबर है। -5 और 6 रेशियो के फॉर्म में है और वो इंटीजर्स है जो पहला कंडीशन है, और डिनोमिनेटर 6 जीरो के इक्वल नहीं है, और इसके साथ -5/6 एक रैशनल नंबर है। वैसे ही 8/9 भी रैशनल नंबर्स है, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। फ्रैक्शंस जैसे 1/2 और 11/15 का क्या उन्हें रैशनल नंबर्स बुला सकते हैं? यस, क्योंकि फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन खुद से P by Q फॉर्म में है और उनका डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सारे फ्रैक्शंस रैशनल नंबर्स होते हैं। अब नेचुरल नंबर्स के ग्रुप की तरफ जाते हैं। क्या ये रैशनल नंबर्स है? हमें पता है 8 जैसे एक नेचुरल नंबर को 8/1 से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगेन, ये P by Q के फॉर्म में है और Q एक नॉन जीरो इंटीजर है, तो इसे हम कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। जीरो का क्या वो एक रैशनल नंबर है? हाँ, हम उसे 0/1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां 0 और 1 इंटीजर्स है और उनका डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। क्योंकि नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो होल नंबर्स फॉर्म करते हैं, हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स रैशनल नंबर्स है। उसी तरीके से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स है, क्योंकि सारे इंटीजर्स को P by Q से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां डिनोमिनेटर नॉन जीरो है। ओके, डेसिमल्स जैसे 1.25 का क्या? हम 1.25 को 125/100 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो P by Q के फॉर्म में है, जिसका डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं है। लेकिन एक चीज नोट करना जरूरी है कि सारे डेसिमल्स को P by Q में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, लेकिन ज्यादातर डेसिमल्स को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो डेसिमल्स रैशनल नंबर्स होते हैं। आप दूसरे टाइप के डेसिमल्स के बारे में हायर क्लासेस में जानेंगे।
अभी हमने रैशनल नंबर्स के बारे में जाना। हमारे नेक्स्ट सेशन में हम अलग अलग फॉर्म्स के रैशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे। हमारे पिछले सेशन में हमने सीखा रेशनल नंबर्स क्या है और उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम रेशनल नंबर्स के और भी फॉर्म्स के बारे में सीखेंगे। इसके लिए 3 रेशनल नंबर्स लेते हैं, 2/3, 6/9 और 10/15। हमें ऑलरेडी पता है कैसे एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करके सिंप्लीफाई किया जाता है, राइट? उसी तरीके से हम 6/9 को 2/3 लिख सकते हैं और 10/15 को 2/3। तो यहां हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? तीनों नंबर्स सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 2/3। और क्योंकि ये इक्वल वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं, हम कह सकते हैं ये रेशनल नंबर्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट है या सिंपली इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स है। अब आपको पता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या है। अब उन्हें दिए गए रेशनल नंबर्स से कैसे लिखा जाता है ये सीखते हैं। रेशनल नंबर का एक एग्जाम्पल लेते हैं, यानी -6/8 को कंसिडर करते हैं। यहाँ अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करें, हमें -18/24 मिलता है, जो -6/8 के इक्विवेलेंट होगा। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने की जगह उन्हें डिवाइड करेंगे। लेट्स टेक ए लुक। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करने पर हमें -3/4 मिलेगा। वेल, ये भी -6/8 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर एक और रेशनल नंबर मिलता है जो दिया गए रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट है। रेशनल नंबर के इन सारे इक्विवेलेंट फॉर्म्स में एक रेशनल नंबर होगा जिसे हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकेंगे और उसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, एक रेशनल नंबर तब स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है जब उसका डिनोमिनेटर एक पॉजिटिव इंटीजर हो और दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे हमने पहले -3/4 में देखा था। 4 एक पॉजिटिव डिनोमिनेटर है, 3 और 4 के कॉमन फैक्टर नहीं है, तो -3/4 को फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है और इसलिए -3/4 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्या आप ऐसे और रेशनल नंबर के बारे में जानते जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है? अगले सेशन में हम सीखेंगे कैसे नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हमें रेशनल नंबर से इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फॉर्म करने के तरीके सीखे हैं। हमने रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में भी जाना और उन्हें आइडेंटिफाई करने की तरीके सीखे। आज के लिए इतने ही। कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू सून। वेलकम बैक। आज अर्जुन का बर्थडे है और उसके फ्रेंड्स सेलिब्रेट करने के लिए केक लेके आए हैं। अर्जुन ने केक को 8 इक्वल पीसेस में काटा है। उसने केक के 3/8 को अपने फ्रेंड अजय और 1/8 पार्ट को अपने दूसरे फ्रेंड को दे दिया। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अर्जुन ने टोटल कितना केक अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है? ओके, अब इसे नंबर लाइन यूज करके ढूंढते हैं। सबसे पहले चेक करना होगा कि दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अब हमें नंबर लाइन को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा ताकि हर एक पार्ट 1/8 को रिप्रेजेंट करे
और हम ये कर रहे हैं क्योंकि इन रैशनल नंबर्स के लिए डिनोमिनेटर 8 है। अब हम 3/8 को मार्क कर सकते हैं। अब इसमें 1/8 को ऐड करना होगा। यहाँ हम एक पॉजिटिव रैशनल नंबर 1/8 को 3/8 में ऐड करेंगे, तो हम 1 स्टेप यानी 1/8 राइट की तरफ मूव करेंगे और ये हमें 4/8 तक ले जाता है। तो हमारा आंसर है 4/8। लेकिन क्या ये फाइनल आंसर है? हमें पता है रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, फिर 4/8 को 1/2 लिखा जा सकता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि अर्जुन ने हाफ केक अपने दोनों दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो हमने देखा कि कैसे दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया जाता है। अब अगर हम एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा? इस एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। 4/7 से 2/7 को सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करने से पहले हमें चेक करना होगा कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर ऐसा है तो हम न्यूमरेटर्स पर डायरेक्टली काम कर सकते हैं। तो पहले हमें नंबर लाइन पर जहां हर एक पार्ट 1/7 रिप्रेजेंट करे, उस पर 4/7 को लोकेट करना होगा। यहाँ क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, हम 4/7 से 2 स्टेप पीछे ऐसे आएंगे कि ये 2/7 पर आएगा और ये हमें अपना आंसर यानी 4/7 - 2/7 = 2/7 देता है। ओके, अब क्या होगा अगर हम एक पॉजिटिव रैशनल नंबर को नेगेटिव रैशनल नंबर के साथ ऐड करें तो? अब क्योंकि दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है, हम -4/5 को नंबर लाइन पर ऐसे लोकेट कर सकते हैं। अब हम उसके साथ 3/5 को ऐड कर सकते हैं। क्योंकि एडिशन है, हम 3 स्टेप्स आगे बढ़ेंगे और इससे हमें मिलेगा -1/5, जो कि हमारा आंसर है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे हम सेम डिनोमिनेटर वाले रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन यूज करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह के किसी नंबर के अक्रॉस आए तो क्या होगा? यहाँ रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो हम इसे नंबर लाइन यूज करके कैसे कैलकुलेट करें? वेल, नंबर लाइन पर दो नंबर्स को डायरेक्टली रिप्रेजेंट या ऐड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर हम इन रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाएं, फिर हम दोनों को इजीली ऐड कर सकेंगे। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? आई एम श्योर आपने गेस कर लिया है कि हम इसे एलसीएम के कॉन्सेप्ट से अचीव कर सकते हैं। क्योंकि 3 और 5 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल 15 है, हम 5/3 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और वैसे ही 2/5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 5/3 + 2/5 चेंज होके 25/15 और 6/15 बनता है। लेकिन प्रॉब्लम को ऐसे कैलकुलेट करने से इन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके और फिर उन्हें सॉल्व करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो क्यों ना हम उनके डिनोमिनेटर्स को कॉमन रख के उनके न्यूमरेटर्स को ऐड करें, जैसे हम फ्रैक्शंस के लिए करते हैं, और इससे हमें आंसर 31/15 या फिर 2 1/15 मिलता है। ओके, तो रैशनल नंबर्स को ऐड करना इजी था, लेकिन सब्ट्रैक्शन का क्या? अब इस एग्जांपल को देखते हैं। 5/6 - 2/3। अब क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 6 है, हम 2/3 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अब क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम हैं, हम उनके न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इससे हमें आंसर 1/6 मिलता है। तो हमने देखा कि कैसे दो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब एक नेगेटिव रैशनल नंबर से दूसरे नेगेटिव रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी हम सेम मेथड फॉलो करेंगे, यानी हम डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे और फिर हम न्यूमरेटर्स पर करस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, जैसा कि इस केस में हमें आंसर -6/35 मिलता है ना? सिंपल। ओके, अब तक हमने सीखा कि कैसे रैशनल नंबर्स पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं और बाकी के ऑपरेशंस हम आने वाले सेशंस में सीखेंगे। अभी के लिए जल्दी से हम समराइज करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि कैसे नंबर लाइन यूज करके दो रैशनल नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर सेम हो उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और फिर हमने इन ऑपरेशंस को उन रैशनल नंबर्स पर अप्लाई किया जिनके डिनोमिनेटर्स अलग हैं। आज के लिए बस इतना ही। Keep learning and I'll see you soon. हमारे पिछले सेशन में हमने रैशनल नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के तरीके सीखे। इस सेशन में हम उन्हें मल्टीप्लाई करने के तरीके सीखेंगे। तो यहाँ दिखाए गए एग्जाम्पल को कंसिडर करो। 3/4 को 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर लाइन यूज करते हैं। 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच की स्पेस को 4 इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करें ताकि हर एक मार्क होल का 1/4 पार्ट हो।
क्योंकि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 4 है, तो अब आगे बढ़ने से पहले याद करो कि मल्टीप्लिकेशन और कुछ नहीं बल्कि रिपीटेड एडिशन है, जिसका मतलब हम 3/4 को 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए 3/4 को नंबर लाइन पर 3 बार ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हमें 3/4 को नंबर लाइन पर लोकेट करना होगा। 0 से 3/4 मूव करने पर हमें 3/4 को एक बार ऐड किया, लेकिन हमें उसे 2 और बार ऐड करना होगा 3 टाइम्स बनाने के लिए। तो 3/4 से हम 3/4 का एक और मूव लेंगे और 6/4 पर रीच करेंगे, और एक थर्ड मूव लेंगे 9/4 पे पहुंचने के लिए, जो और कुछ नहीं लेकिन 2 1/4 है। तो 3/4 टाइम्स 3 2 1/4 के इक्वल है। अब क्या होगा अगर हम -2/3 को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहें? तो हम नंबर लाइन की नेगेटिव साइड में नेगेटिव रैशनल नंबर को स्पेसिफाइड बार ऐड कर सकते हैं। दो नेगेटिव इंटीजर्स के बीच की स्पेस को 0 से शुरू करके 3 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करना होगा ताकि हर एक पार्ट -1/3 को रिप्रेजेंट करे। अब नंबर लाइन पर -2/3 लोकेट करें और -2/3 से मूव करें -4/3 पहुंचने के लिए, जैसा यहाँ दिखाया गया है। तो -2/3 टाइम्स 2 है -4/3, या फिर -1 1/3। लेकिन अगर हमें -4/5 इंटू -5 ऐसा कुछ करना हो तो नंबर लाइन यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि किसी नंबर को नेगेटिव नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करना एब्सर्ड है, राइट? तो इसे इवैल्यूएट करने का तरीका ढूंढते हैं। हम -5 को -5/1 लिख सकते हैं। अब न्यूमरेटर -4 को -5 से मल्टीप्लाई करें, हमें +20 न्यूमरेटर की तरह मिलता है, क्योंकि माइनस टाइम्स माइनस प्लस होता है, और डिनोमिनेटर्स 5 और 1 को मल्टीप्लाई करने पर 5 मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि -4/5 टाइम्स -5 है 25, जो कि 4 है। वैसे ही हम किसी भी दो रैशनल नंबर्स को बिना नंबर लाइन यूज किए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब तक हमारे रैशनल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करने के तरीके देखे हैं। हमारे अगले सेशन में हम 4th अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी डिवीजन सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही। Keep learning and I'll see you soon. हमारे पिछले सेशन में हमने रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा। इस सेशन में हम रैशनल नंबर्स को डिवाइड करना सीखेंगे। डिवीजन शुरू करने से पहले हम एक नंबर के रेसिप्रोकल को रिकॉल करते हैं। एक नंबर को कंसीडर करो जैसे 5। अब 5 का रेसिप्रोकल है 1/5। वैसे ही 5/6 का रेसिप्रोकल 6/5 है, और -2/3 का रेसिप्रोकल 3/-2 है। और अगर हम एक नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो हमें उसका प्रोडक्ट 1 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। दो रैशनल नंबर्स कंसीडर करें, 2/3 डिवाइडेड बाय 4/7। हम इस डिवीजन को ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। अब डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन को 1 बनाते हैं। इसके लिए हमें डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल यानी 7/4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हमें हमारा फ्रैक्शन 2/3 मिलता है। लेकिन एक रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 1 के अलावा किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रैशनल नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए हम न्यूमरेटर को भी सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि रैशनल नंबर की वैल्यू चेंज ना हो। तो बेसिकली एक नंबर से डिवीजन और कुछ नहीं बल्कि उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लिकेशन है। तो सिंप्लीफिकेशन करने पर हमें वैल्यू 7/6 मिलती है। अब हम यहाँ दिखाए गए डिवीजन को इवैल्यूएट करेंगे, तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन 4/7 को -2 से डिवाइड करने के लिए हमें 4/7 को -2 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होगा, जो है 1/-2, और हमें वैल्यू मिलेगी 4/-14, जो -2/7 के इक्वल है। अब हम देखेंगे कि कैसे एक इंटीजर को एक रैशनल नंबर से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ दिखाए गए डिवीजन को ऑब्जर्व करो। हम इस डिवीजन को ऐसे लिख सकते हैं। 3 को 9/2 से डिवाइड करने के लिए हम 3 को 9/2 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, कि 2/9 है। हमें वैल्यू 6/9 मिलेगी, जो कि 2/3 के इक्वल है। तो अब जल्दी से रिकॉल करते हैं कि आज हमने सेशन में क्या सीखा। हमने दिए गए नंबर का रेसिप्रोकल रिकॉल किया। हमने रैशनल नंबर्स में डिवीजन सीखा। आज के लिए बस इतना ही। कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू सून।
प्रीवियस सेशन में हमने 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को रैशनल नंबर्स पे अप्लाई करना सीखा था। इस सेशन में रैशनल नंबर में इन ऑपरेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे। इससे पहले इंटीजर्स में 4 ऑपरेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लेते हैं। चलिए एक एक करके इन 4 ऑपरेशंस को इंटीजर्स के सेट पर अप्लाई करते हैं। अगर हम 2 इंटीजर्स सेम -2 और 5 को ऐड करते हैं तो हमें 3 मिलता है, जो कि एक इंटीजर है। इंटीजर एडिशन के अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। अगर हम 5 को -2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर -7 मिलता है, जो कि इंटीजर ही है। इंटीजर सब्ट्रैक्शन के अंडर भी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अगर हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें -10 मिलता है, जो अगेन एक इंटीजर है। इंटीजर मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। चलिए अब -2 को 5 से डिवाइड करते हैं, हमें -0.4 मिलता है। ये एक इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर डिवीजन के अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो हम इंटीजर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी को रिवाइज कर चुके हैं। अगर हम किसी अरिथमेटिक ऑपरेशन को किसी भी ग्रुप के 2 नंबर्स पे अप्लाई करते हैं और अगर रिजल्ट में आया नंबर भी सेम ग्रुप का होता है तो इस ग्रुप को कंसिडर्ड ऑपरेशन के अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला ग्रुप कहा जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के अंडर हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन डिवीजन के अंडर ये नहीं होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इंटीजर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोज्ड होते हैं, लेकिन डिवीजन के अंडर नहीं। चलिए अब रैशनल नंबर में इन 4 ऑपरेशंस की क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। 2 रैशनल नंबर्स -2/3 और 4/7 कंसीडर करते हैं। अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो हमें -2/21 रिजल्ट मिलता है, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर एडिशन के अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। और अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट -8/21 आएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। अगर हम 4/7 को -2/3 से सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट 26/21 होगा, जो फिर से एक रैशनल नंबर ही है। तो रैशनल नंबर सब्ट्रैक्शन के अंदर भी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। अब अगर हम -2/3 को 4/7 से डिवाइड करते हैं तो हमें -7/6 रिजल्ट मिलता है, जो कि एक रैशनल नंबर ही है। लेकिन ऐसा क्या होगा अगर सेकंड रैशनल नंबर को हम 4/7 की जगह 0 से रिप्लेस कर दें तो क्या इसका रिजल्ट स्टिल एक रैशनल नंबर होगा? नहीं, क्योंकि 0 का डिवीजन डिफाइंड नहीं होता है मैथ में। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 रैशनल नंबर का डिवीजन एक रैशनल नंबर होगा अगर दिया गया डिवाइजर नॉन जीरो होता है तो। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोज तो होते हैं, और अगर डिवाइजर नॉन जीरो हो तो डिवीजन के अंडर भी क्लोज्ड होते हैं। यहां दिखाए गए इक्वेशंस को एक बार ऑब्जर्व करें। क्या ये इक्वालिटी हमेशा ट्रू हो सकती है? ऐड करने पर हमें इक्वेशन की राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड -13/10 मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वालिटी हमेशा ट्रू होती है। और ये कुछ नहीं बल्कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जिसके बारे में हमने पहले सीखा हुआ है। अगर हम एडिशन को मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस कर देते हैं तब भी इक्वालिटी हमेशा ट्रू ही रहेगी। तो मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इक्वेशंस के LHS और RHS दोनों डिफरेंट हैं। हम ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के अंडर नहीं। चलिए अब रैशनल नंबर के साथ ऑपरेशंस की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी चेक कर लेते हैं। 3 रैशनल नंबर्स 3/5, -5/4 और 6/5 कंसीडर करते हैं। इन वैल्यूज को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें LHS और RHS इक्वल मिलेगा, जो 11/20 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एडिशन रैशनल नंबर्स में एसोसिएटिव होता है। सिमिलर वे में मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये इक्वालिटी हमेशा ट्रू रहेगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ये नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ऑपरेशन का ऑर्डर मैटर करता है, जिसे हम रैशनल नंबर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देख चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा ट्रू होती हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं। चलिए अब तक हमने जो भी सीखा है जल्दी से उसे समराइज कर लेते हैं।
हमने सीखा कि रैशनल नंबर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं और अगर डिवीजन में डिवाइजर नॉन जीरो हो तो वो भी सेटिस्फाई होता है। रैशनल नंबर्स हमेशा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं। रैशनल नंबर्स हमेशा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं। That's all for now. I'll see you soon and till then keep learning. Welcome back. हमें पता है मैथमेटिक्स इज मोर अबाउट प्रैक्टिसेस, तो चलिए इस सेशन में एक क्विक कैलकुलेशन करते हैं। आप इस प्रॉब्लम को कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके पॉज। क्या आप कंप्लीट कर पाए? क्योंकि इसमें मल्टीपल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व थे तो ये थोड़ा सा हार्ड था, है ना? आइए इसे जल्दी से सॉल्व करने का एक तरीका फिगर आउट करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर हमें ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आंसर -3/2 मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैलिड होता है, यानी रैशनल नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ओबे करते हैं। क्या आप इस दिखाए गए ब्लैंक में एक वैल्यू फिल कर सकते हैं? यस, 0। अगर हम किसी रैशनल नंबर में 0 ऐड करें तो हमें वही रैशनल नंबर एज ए रिजल्ट भी मिलेगा। तो हम 0 को रैशनल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे क्योंकि इसमें एडिशन ऑपरेशन इन्वॉल्व है। अब इस इक्वेशन का क्या? यस, इसका आंसर 1 है। सो 0 की तरह 1 रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब क्या आप मुझे ऐसा नंबर बता सकते हैं जिसे कोई भी रैशनल नंबर जैसे 2/3 के साथ ऐड करें तो हमें 0 आंसर मिलेगा? यस, -2/3। और -9/2 के साथ कौन सा नंबर ऐड करने पे हमें आंसर 0 मिलेगा? यस, इट इज 9/2। यहां हम कह सकते हैं -2/3 2/3 का एडिटिव इनवर्स है और 9/2 -9/2 का एडिटिव इनवर्स है। तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि -a का एडिटिव इनवर्स है और a -a का एडिटिव इनवर्स है। तो क्या ये रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी ऐसा कुछ होता है? हाँ, यहां दिखाए गए इक्वेशन को एक बार ऑब्जर्व करें। रैशनल नंबर 3/7 के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमें 1 मिलेगा? हमें पता है कि एक नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमेशा 1 आता है। तो 3/7 का रेसिप्रोकल 7/3 आंसर है। ये सारे नेगेटिव नंबर्स के लिए भी ट्रू है। इन जनरल 1/a को रैशनल नंबर a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं और a को 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। अब जल्दी से रिकैप कर लेते हैं आज हमने जो भी सीखा। रैशनल नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन ओबे करते हैं। रैशनल नंबर a का एडिटिव इनवर्स है -a और वाइस वर्सा, और रैशनल नंबर a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a है और वाइस वर्सा। आज के लिए बस इतना ही। क्या आपको रेशनल नंबर्स पर पिछला सेशन याद है? हमने वहां कंक्लूड नहीं किया था। हम इस सेशन में उनके बारे में डिस्कशन जारी रखेंगे। हमने सीखा था कि ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स है क्योंकि ये p और q के रेशियो के फॉर्म में है, जहां p और q इंटीजर्स है और q 0 के इक्वल नहीं है। लेकिन इनमें से कुछ नंबर्स में नेगेटिव साइन है और कुछ में पॉजिटिव। ये एक दूसरे से अलग कैसे है? नंबर जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम साइन हो तो उन्हें पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है, और वो रेशनल नंबर्स जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंट साइंस है उन्हें नेगेटिव रेशनल नंबर्स कहते हैं। जो नंबर आप यहां देख सकते हैं उन्हें नेगेटिव रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब हमें रेस्पेक्टिव डेफिनेशंस को समझ लिया है तो अब नेगेटिव रेशनल नंबर्स को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या -7/8 और 9/-5 नेगेटिव रेशनल नंबर्स है? यस, क्योंकि -7/8 में न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन है और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव।
उसी तरह 9/-5 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग साइंस है, तो ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर ही है। लेकिन यूजुअली हम नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में लिखते हैं, तो जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/-5 को -9/5 भी लिख सकते हैं। इंटीजर्स की तरह हम पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को प्लस साइन से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो सारे रेशनल नंबर्स जिनमें कोई साइन नहीं होता है उन्हें बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कंसिडर किया जाता है। अब जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर्स के बारे में जान गए हैं, नंबर लाइन पर उनका विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जैसे कि हमें पता है नंबर्स का नंबर लाइन पर एक एड्रेस होता है। पहले 3/9 को लोकेट करते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, हम एक चीज ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। इस केस में 3/9 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसे फर्दर 1/3 में रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो रेशनल नंबर 1/3 0 और 1 के बीच में होगा, और क्योंकि डिनोमिनेटर 3 है तो 0 और 1 के बीच के पार्ट को 3 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करना होगा, इंक्लूडिंग 1। तो हर एक डिवाइडेड पार्ट 1/3 पोर्शन रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट मार्क 1/3 को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड मार्क 2/3 को रिप्रेजेंट करता है, और थर्ड मार्क 3/3 रिप्रेजेंट करता है, जो और कुछ नहीं लेकिन 1 है। तो हमने 1/3 को नंबर लाइन पर लोकेट कर लिया है, जो है पहला मार्क। एक और एग्जांपल लेते हैं 12/5, और उसे नंबर लाइन पर मार्क करने की कोशिश करते हैं। यहां डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है, तो वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो हम कह सकते हैं 12/5 को 2/5 के मिक्स्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 12/5 2 के बाद लेकिन 3 के पहले आता है। अब जैसा हमने पहले किया, अब हम 2 और 3 के बीच 5 पोर्शन डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर 5 है। फिर 2 और 3 के बीच का सेकंड मार्क 2/5 रिप्रेजेंट करता है, जो और कुछ नहीं लेकिन 12/5 है। तो ऐसे ही हम नंबर लाइन पर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमने देखा कि रेशनल नंबर्स नेगेटिव भी होते हैं, तो आप इन रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेल, ये काफी सिंपल है। हमें 0 के लेफ्ट में सिर्फ पॉजिटिव रेशनल की प्रोसेस को रेप्लिकेट करना है, क्योंकि नंबर लाइन पर सारे नेगेटिव नंबर्स 0 के लेफ्ट में होते हैं। सेम रेशनल नंबर 3/9 लेते हैं, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, और -3/9 का स्टैंडर्ड फॉर्म -1/3 है। अब हम 0 और -1 के बीच की नंबर लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और फिर -1/3 को मार्क करेंगे, जैसा दिखाया गया है। उसी तरीके से -12/5 को ऐसे भी मार्क कर सकते हैं। अब जल्दी से हमने जो सीखा उसे समराइज करते हैं। हमने देखा रेशनल नंबर्स को पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। हमने ये भी सीखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर्स को एक नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज के लिए